नमस्कार दोस्तों। आज हम पार्ट 4 में जो एक्सेल शीट में जो बीबीएस है बार बेंडिंग शेड्यूल जो हमारा एक्सेल शीट का हम यहाँ चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में अभी यहाँ पर जो ओपन है, तो ये फॉर्मेट में हम क्या करने वाले थे, कंटिन्यू का करने वाले थे, लेकिन पहले हम नोच बार का पहले यही बीबीएस में करने वाले। तो नोच बार कैसे, तो बता देता हूँ। नोच बार क्या है, नोच क्या है। तो ये कंस्ट्रक्शन मतलब जो अपना रेसिडेंसी है मायावान का प्रोजेक्ट, इसके लिए यहाँ नोच बार बहुत ज़्यादा सा है क्योंकि जहाँ संक होता है वहाँ नोच लगाने की जरूरत होता है। तो आपको नोच पहला दिखा देता हूँ कि आपका नोच कैसा है। देखो यहाँ नोच है, ठीक है। ये नोच बीम है। यहाँ पर नोच बीम का जो स्टील है वो कैसा है, यहाँ पर यूज करना है, ये भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। यहाँ पर बीम है, यहाँ ऊपर में नोच है, ऊपर से उसके बाद में स्टेम अपस्टैंड भी है। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोच दिखाया है, ये बीम है और ये नोच है। अभी ये जो संक डेप्थ है, संक डेप्थ जितना होता है उतना, और जो W2 मतलब लिखा है मतलब वॉल टू का, जो यहाँ पर एक वॉल होगा इसके लिए यहाँ पर संक दिया गया है, ठीक है। इस तरफ संक दिया है, यहाँ वॉल दिया, यहाँ एरिया जो है मतलब टॉयलेट बाथरूम का एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ दिया है नोच पिन। तो नोच बोलते हैं इसको। और नोच कैसे यूज करना, ये देखिए यहाँ पर टिपिकल दिया गया है, टिपिकल नोच बीम डिटेल्स। अभी टिपिकल डिटेल्स क्या है, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 12 3 12, सॉरी टॉप बॉटम 3 3 बार दिख रहा है। उस जगह पे क्या करना है आपको, ऊपर में सिर्फ सी बार डाल के या सी पर लगा के यहाँ पर 2 8 mm का एक्स्ट्रा सरिया डालना है कॉर्नर में। लेकिन और एक यहाँ पर 10 का एक्स्ट्रा बार डालना है ऊपर में, शायद यहाँ पर 3 बार भी दिखा के 1 बार 10 का एक्स्ट्रा डालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यही सेम डिटेल्स इधर का भी है। ये देखिए यहाँ पर भी 10 का एक्स्ट्रा डालना है, और वहाँ पर टॉप में ऊपर में कॉर्नर में 2 8 का लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तो समझ गए, ज़्यादा सिंपल तरीके से तो यहाँ पर समझ गए कि हम यहाँ पर एक बीम होंगी हमारी, जो भी बीम होंगी, और उसके ऊपर नोच आया होगा। तो नोच का जो बार होता है वो अंदर में एंकरिंग 300 दिया है, देखो ये 300 है, ये 300 दिया है। या इस तरफ में D1 मतलब डेप्थ 1 दिया है, डी लिखा है मतलब डेप्थ लिखा है, और यहाँ संक का डेप्थ, यहाँ W2 का यहाँ जो साइज रहेगा वो साइज। अभी यहाँ पर आपको स्टील पता चला कि जो स्टीरअप्स का डाया है वही यू बार मतलब अपस्टैंड का जो मतलब जो हमारा नोच बीम है उसका भी सेम रिंग का डाया होगा, ठीक है। तो सेम अपना यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि अपना नोच बीम कैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज करना है। अभी यही बीबीएस में कैसे करना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे B4 है, ठीक है, ये हमारी B4 है। तो B4 में हमारा देखो यहाँ पर एंड है, यहाँ पर एंड है, दोनों तरफ शेयर वाले और एंड है दोनों तरफ में। अभी B4 का जो शेड्यूल है उसमें यहाँ पर जाके पढ़ते हैं। यहाँ दिया है B4 और 700 575 200 150, ये दो साइज दिए हैं। अभी बीम जो है हमारा मेन बीम, जो इसका मेन स्टीरअप्स है, ये वाला कितना है 8 200, और इधर नोट रिमार्क में दिया क्या है, नोच बीम है। अभी कैसे यूज करना है आपको बता देता हूँ। यहाँ एक सर्कल यूज करके थोड़ा सा एक सी एंटर करके आपको बताता हूँ। जैसे बीम बांधते हो तो इतना ही लेना है, ठीक है, ये लाइन लेना है बीम के लिए। आप जो बीम फिक्सिंग करते हो ना, जो बीम का जो स्टीरअप्स है, ये 575/200 का बीम बांध देना है। बचा हुआ जो है तो यहाँ पर जैसे कि ये साइज है हमारी, तो साइज लेना है 150 mm। कितने लेने हैं, 150 mm विड्थ के लिए। और इसमें क्या करना है, जैसे कि 700 माइनस 575 ये कर लेना है। उतना हमारा जो डेप्थ है वो डेप्थ रख लेना है। जैसे कि 700 माइनस 575, तो 125 हमारा हाइट होगा। जहां पर देखा जाएगा तो ये संक हाइट होगा यहाँ पर, ये कितना होगा 125। और ऐसा कितना होगा, यहाँ पर दिया है 150, ठीक है ना, ऐसा 150, इधर देखो 150 इधर है, ये 150 रहेगा। और इसमें जो ये क्या करना है, इसका हाइट कैसे निकालना है, जो इसका फुल हाइट दिया है उसमें ये वाला हाइट माइनस कर देना है। ये माइनस हाइट कर दिया तो इसका संक हाइट निकल गया, जो संक हाइट यहाँ पर दिखाया ना, ये संक हाइट उसका निकल गया। जैसे हमारा 700 में 575, देखो 700 में 575 माइनस किया तो 125 हमारा
ये वाला संक हाइट आ गया, ठीक है, ये वाला नोच बीम का हाइट आ गया यहाँ पर डेप्थ, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा 150 है वो हमारा यहाँ पर इस तरफ में जो इसका W2 लिखा है इसका साइज क्या है 150, ऐसा हो गया मतलब, ठीक है। अभी यही है हमारा स्टील, इसमें जो सी बार डालना है हमें, तो ऊपर जितना डेप्थ है उतना टॉप में तो कवर माइनस करना है, और यहाँ पर माइनस कवर करके अंदर में जो एंकरेज है वो 300 लैपिंग कर देना है। एंकरिंग मतलब उसके अंदर में जो है वो 300 कर लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो बीबीएस है एक्सेल शीट में चले जाते हैं। एक्सेल शीट में S4 या B4 लिखता है, या क्योंकि B4 हम इसी को ही करते हैं। ये हमारा B4 है, और हमारा साइज इसमें यहाँ पर B4 है। B4 में अभी थोड़ा सा और जूम करते हैं, थोड़ा दिखने में और अच्छा लगेगा, ठीक है। B4 में क्या क्या डिटेल से पहले वो पढ़ते हैं। यहाँ पर नियर बाय लगाते थे। यहाँ पर नियर बाय क्या है B4 का नियर बाय क्या है HW56। HW56 यहाँ पर लगा देना है। HW फर्स्ट लिपि HW56 यहाँ पर नियर बाय लोकेशन हो गया। यहाँ पर जो हमारा डिटेल्स है वो डिटेल्स क्या है इसका, दो बॉटम में फुल है, टॉप में दो फुल है, और डायरेक्ट 8 200 है, मतलब सिंपल वे में यहाँ पर हम यहाँ पर 16 का सरिया टॉप बॉटम दो दो सरिया है, ठीक है। और यहाँ पर दो नंबर हो गए। हमारा 700 बाय 200 ये तो हमारा मेन बीम हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो स्पैन है वो यहाँ पर लगाना है। एक यहाँ पर देखिए, तो इस तरफ में 200 का वाल है, ठीक है। ये 200 का है, ये 2450 है, और ये हमारा वाल है 250 का, ठीक है। ये 200 2450 250 यही सेम हमें यहाँ पर शेड्यूल में 200 2450 और यहाँ पर 250 का वाल यहाँ पर हमने किया। यहाँ पर हमारा अभी देखो इस तरफ में जो बीबीएस में देखा जाएगा, तो बीबीएस में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 300 300 का एल दिया है, लेकिन हमने फॉर्मूला लगाया, देखो ये फॉर्मूला है, इसके इफ का फॉर्मूला है, इसके लिए यहाँ पर जो बीम के ये फॉर्मेट है। तो हम जो शेयर वाल है 40 का कवर 50 हम लोग छोड़ते हैं, तो ये 50 हम यहाँ से करते हैं, तो हमारा एलडी के हिसाब से यहाँ पकड़ लिया, देख लिया यहाँ 50 50 डाल दिया, हमारा कवर है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका एलडी का इंक्रीज ले लिया, ठीक है। ये टोटल साइज भी ऑटोमेटिकली ले लिया। तो यहाँ पर 8 का सरिया है, मेन रिंग 8 का है, और 200 सेंटर है, तो ये भी हमारा हो गया, ठीक है। मतलब पूरा हमारा बीम का भी बेस है वो कम्प्लीटली हो गया। अभी हमें नोच इस बीम में लगाना है। तो आपको दोस्तों ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है, क्या करने का है, यहाँ पर जो है दोनों इसी को ही कॉपी कर लेना है, Ctrl+C, और यहाँ पर आके ये देखिए इंसर्ट, इसी को ही ये कर देना है इंसर्ट कॉपी करके, ठीक है। अभी ये ऐसा दिख रहा होगा, ये हमें ज़रूरत नहीं, इसको उड़ा दीजिएगा डायमेंशन को। ये लाइन है हमारा, एक सिंगल लाइन चाहिए क्योंकि टॉप बार डालने वाले, टॉप में 8 का 2 डालने वाले, यहाँ पर हम 8 का एक सिंपल सीधा सरिया लेने वाले हैं। यहाँ पर इसको ये एल वाले उड़ा देते हैं, ठीक है। इसको सेम यही चाहिए हमको, बेंड डिडक्शन नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ बार टॉप में 2 है, चलो यहाँ पर 8 का सरिया है, और इसकी साइज जो है वो भी कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीके से। नोच है, नोच का कोई भी इसमें ज़्यादा एलडी वगैरह ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, यहाँ पर इस साइज लेना है, मतलब वाल में 200 का है, इस तरफ में स्पैन है, और ये वाला हमारा ये है क्या दूसरा वाल है, इसमें माइनस करेंगे, क्या हुआ यहाँ पर प्लस करना था ना, ठीक है, यहाँ पर प्लस करना था वो हमारा ज़रा, हाँ, ठीक है। अभी माइनस क्या करना है, दो कवर करना है, बीम के जो दो कवर है वो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2840 हमारा ये कटिंग लेंथ आ गया। तो हमारा इसका 8 का 2 सरिया बैठेगा जो कॉर्नर में बैठने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं, यही इसी को ही हम कॉपी करेंगे, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए हम लोग स्पीड से काम आपको भी होने समझने के लिए जल्दी से हो जाता है। अभी 5 नंबर में आ जाएगा, यहाँ पर 7 नंबर आने वाला है क्योंकि यू बार भी बैठेगा।
अभी यहाँ पर एक 10 का सरिया बैठने वाला है, तो यहाँ 10 का सरिया, और यहाँ पर एक सिंगल आने वाला है क्योंकि एक ही डालने वाला है जहाँ पर कॉर्नर का बीच में आता है, जैसे आप यहाँ देख रहा होगा, आप यहाँ पर देखे होंगे। देखिए ये 2 बार 8 mm का निकल गया कटिंग, सेम कटिंग इसका भी 10 mm का भी लेना है। तो यहाँ पर हम आते हैं। अभी यहाँ पर सेम आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसी को ही, नहीं तो आप ऊपर का करके वो भी मैं मतलब ये कर सकते थे, लेकिन हम जो रेगुलर अपना फॉर्मूला लगा के सेम किया, यानी 2840 का सरिया एक 10 का लगने वाला है। ये यहाँ तक आ गया आपका। अभी आपको क्या करना है, यू बार, ये जो स्टिरप्स थी स्टिरप्स को हटा दिया, ठीक है, हमारा मेन यहाँ था वो क्लियर हो गया। स्टिरप हटा दिया, यहाँ पर क्या करने वाले, यू बार करने वाले। तो यही इसी से ही यहाँ पर हम लोग इसी लाइन लेके एक स्टिरप यू बार का बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यू बार डालने वाले हैं। तो यहाँ पर ऐसे यू बार देना है, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर जगह है दोनों का, तो क्या करना है, ये दोनों जगह पे कंट्रोल D कर देना है, ऊपर का सेम नीचे आएगा, ठीक है। अभी हमारा एक साइज क्या था, 575, ठीक है। तो 575 हम यहाँ पर रख रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारा था 150 था, ठीक है, 150 था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो साइज है वो ऐसे यहाँ पर जो सेम है वही यहाँ पर रखेंगे। अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो बीम की साइज ये वाले छोटी निकल गई, लेकिन ये वाले तो साइज क्या हो गया, ये वाला हमें 575 के हिसाब से चाहिए था, इसके लिए हम लोग इसको नीचे ले लिया और एंटर कर दिया। यानी हमारा जो स्टीरअप्स रहेगा वो मेन बीम के हिसाब से रहेगा। आपको जैसे इजी करना है आप इजी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो 700 को नीचे रखना है तो नीचे रख सकते हो, ऊपर रखना है तो ऊपर रख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन थोड़ा सा जो जैसे शेड्यूल में दिया है, यानी पहले 700 बाय 575 ये ऐसा रख सकते हैं, 150 बाय 150 ऐसा रख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब जो आपका टाइपिंग भी थोड़ा इजी जाएगा और स्पीड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 200 के हिसाब से कर लिया, और इसको 575 के हिसाब से कर लिया, यानी कॉर्नर कर दिया। आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, बीम का साइज अलग करना है, तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, 575 का बीम हमारा है ऊपर रख सकते हैं, और ये नीचे है 700 के हिसाब से, तो ये 700 के हिसाब से आप यहाँ रख सकते हैं। फिर इसको भी चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज कर दीजिए। चलो, जिधर था उधर ही, मतलब जहाँ हम थे उधर ही हम लोग फिर से लेके जा रहे हैं, मतलब सामने सामने, आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा। यहाँ मतलब बीम की साइज डालना है, और यहाँ नोज बीम के साइज डालना है जो बचा हुआ है, आउटर आउटर की साइज यहाँ पर डालना है, अंदर अंदर की साइज यहाँ डाल देना है, ठीक है, थोड़ा इजी जाएगा फिर आपके लिए भी। तो यहाँ इसके लिए हम लोग स्टीरअप्स का भी सेटअप बराबर कर दिया। अभी सेटअप जितना चेयर इतना स्टीरअप्स है, मतलब जो रिंग है, रिंग कितना है, 13 नंबर, सेम उतना ही हमारा 13 नंबर हमारा ये भी आना चाहिए, कौन सा, यू बार भी। तो हम इसी को ही सेम आपको, देखो एक तो आप उसके जैसा करो, नहीं तो एक, नहीं तो अपना से इसी का ही सेम करो, तो इसका कोई फॉर्मेट का जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दीजिए क्योंकि जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो स्टेरप्स में बैठने वाले हैं उसी को ही रख लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर करके ये जो जितना स्टेरप्स आता है उसी को टोटल वाला लेके एंटर मार देंगे, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर जो आपका जितना स्टेरप्स है उतना ही आ जाएगा, तो ताकि आपको तकलीफ नहीं, जितना हिसाब मतलब लगाने का जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन अच्छा दिखने के लिए सेम टू सेम थोड़ा सा ये कर लिया, ये भी बराबर थोड़ा सा कॉपी करके ये लाइन बराबर दिखनी चाहिए इसके लिए ओके कर दिया, ज़्यादा ये जरूरत नहीं। अभी यू बार का जो साइज था वो यहाँ कैसे लाए, दोस्तों अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसके सामने लेके आएंगे तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लस करके क्या करेंगे, 700 माइनस यहाँ जो बीम है साइज, बीम का साइज, तो आपका नोच हाइट कितना आ गया, 125, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कलर करेंगे अलग सा, थोड़ा सा दिखने के लिए अपने को, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी कंट्रोल सी करके कंट्रोल ही करेंगे, तो यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ करना है, उल्टा करना था, यहाँ 40 करना था और यहाँ पर 41 करना था, मतलब उल्टा, मतलब 200 में 150 माइनस, तो भी नहीं हो रहा, ऐसा गलत है। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ नोच का साइज लेना था, नोच साइज मतलब सिर्फ नोच साइज लेना है, क्योंकि माइनस सिर्फ हमें डेप्थ में करना है, 700 माइनस 575, तो डेप्थ में माइनस करना है, और नोच में क्या करना है, जितना है वही हमें लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नोच का साइज ले लिया कि ये साइज का नोच होगा, ठीक है। अभी नोच का क्या होगा, यू बार जो है, यू बार का जो साइज रहता है ऊपर वाला, उसको बराबर करके, ये साइज है 150 का, उसमें -2 कवर करेंगे। कौन सा कवर, यही वाला। शिफ्ट दबा के ना 2, ये हो गया हमारा कवर, 2 माइनस करके तो 90 का आ गया। अभी यहाँ पर जो साइज है, यहाँ पर थोड़ा इसको मर्ज करेंगे, और यहाँ पर भी मर्ज है ऑलमोस्ट, इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि यू बार का दिखने के। अभी क्या करना है आपको, इसके डेप्थ है, डेप्थ कितना है भाई, डेप्थ है 125, 125 प्लस अंदर एंकरेज कितना है, ये हो गया क्या, 125 एंकरेज है हमारा, 300 mm का एंकरेज है, ठीक है। और माइनस क्या करने वाले हैं, कवर, एक कवर माइनस करेंगे, ये हो गया हमारा 395, और इसमें प्लस करके ऊपर का जो है वही सेम साइज यहाँ पर आएगी। तो टोटल अभी यहाँ पर कटिंग लेंथ करने वाले हैं। इसमें बेंड डिडक्शन कितना है, 2 यानी 4D माइनस बेंड डिडक्शन, तो यहाँ पर 4D कर दिया। और यहाँ पर कटिंग लेंथ में क्या करेंगे, प्लस यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, सिंपल तरीके से, मतलब हमको याद रहेगा कि हमने पूरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट कर दिया है। तो टोटल 30 mm, 32 mm हमारा बेंड डिडक्शन होगा, क्योंकि 8 mm का है। और यहाँ पर जो डाया भी है, आपको लगता है कि डाया सेम टू सेम होना चाहिए, तो डाया आप इसको भी सिंपल तरीके से प्लस करके इसके हिसाब से जो स्टीरप्स का डाया है उधर ही एंटर कर सकते हैं। यानी जो स्टीरप्स की वही वही आपका है होना चाहिए ऑटोमेटिक। जैसे मान लीजिए हमने 12 mm की रिंग लिए है, या देखो 12 mm ऑटोमेटिक होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पर 8 mm की रिंग है, इसके लिए 8 mm होना है, तो ये देखो ऑटोमेटिकली 8 mm, ऐसा इसको बराबर करके लेना है। उससे क्या होता है, तो हमारा जो ज़्यादातर ज़्यादा कटिंग लेंथ में गलती नहीं हो सकता है। तो नोच बार जो हमारा है, नोच बार हम ऐसी तरीके से एकदम बेस्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नोच बार के लिए बस यहाँ पर ये फॉर्मेट लगा के, या हमको इधर ही एडिट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना ये है, जरूरत है, कितना लंबा नोच का है, क्या है वो हम यहाँ पर उसके हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, नोच बार का इस पार्ट में काम किया है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू का काम बचा है, तो कंटिन्यू का बीम चालू करने वाले हैं। अभी इस पार्ट में अभी जितना सिंगल था, मतलब टोटल सिंगल बीम था, तो सिंगल जैसे ये बीम टू बीम, कॉलम टू कॉलम जो सिंगल बीम थे, तो उनका हमने यहाँ पर अभी तक हो गया। ये बीम टू कॉलम, ये इतना का हम लोग इसी में ही समझ गए, क्योंकि इसी में नोच बार समझ गए, कर्टल बार समझ गए, एक्स्ट्रा बार टॉप का समझ गए, ठीक है। तो ये सब कुछ बात समझ गए, लेकिन बट अभी यहाँ पर कंटिन्यू बीम है, ये 2 बीम जैसे कंटिन्यू जा रही है, ये 2 बीम कंटिन्यू जा रही है, ऐसे वाले को तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर मान लो 7 8 बीम चल रहा है, या यहाँ पर जो चल रही है देखो 9 नंबर, 10 नंबर और 9 नंबर, ये तीनों बीम कंटिन्यू है। तो इसका कैसे करने वाले भी बेस्ट, तो इसका कंटिन्यू बार आएंगे, एंड बार आएंगे, तो इसका भी सिंपली फॉर्मेट करने के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, पार्ट 5 में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना है, और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेहनत तो बहुत होती है, इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, बीबीएस एकदम इजी जाना चाहिए, हम लोग आपके लिए इजी करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।